देव गुरु भाई गुरु बहना एगो कहानी सुनाए जाता नहीं। उम्मीद करता नहीं कि आप लोग पसंद करब तो लाइक शेयर जरूर करब। एगो राजा रहता रहन, राजा रानी और उनका 4 गो बेटा रहता नहीं, एगो बेटी रहता रही। राजा साहब चारों बेटा बेटी के बहुत बढ़िया से पोस पाल दिया। नहीं लो चारों बेटा के भी बियाह हो गई और राजा साहब कहनी कि सुना लोगिन, हमारी बेटी बाड़ी, कि बेटी के हम ऐसने शादी करब कि ये में से हम अपना राज्य में से 5 हिस्सा करब, 4 हिस्सा चारों बेटा के, 1 हिस्सा अपना बेटी के। और हम अगर नहीं रहब तो तोहन लोग अपना बहन के हिस्सा जरूर दे दी। हलो गांव नगर बटोर के सभा में बैठ के राजा साहब ये बात के कहनी कि हमार बेटी के शादी हो जाता तो एमे से बांट के 5 हिस्सा करी लोगिन, 4 हिस्सा तो हम लोग के भइल, 1 हिस्सा हमारा बेटी के दे दी। हलो ये तरीका से राजा साहब अपना बेटी के शादी तय करके कि जौना लड़का से शादी करब वो हमार घर जमाई बन के रही और अपना राज्य में से हम हिस्सा करके देम। ये प्रकार से राजा साहब बेटी के भी शादी कर देता नहीं। जब बेटी के शादी कर देता नहीं तो ऐसे ही बीतत काफ़ी दिन बीत गए। रानी के भी स्वर्गवास हो जाता और राजा के भी। दोनों जना के जब स्वर्गवास हो जाता तब भाई लोग सोचता लो कि हमनी के इनका के हिस्सा काहे के दिहल जाई। गुरु बहना अगर 5 गो बेटा रही हन तो बर्दाश्त हो जाई, एगो बेटी के हिस्सा दिहल केहू ना चाहिए। अब जौन बा कहता लो कि इनका के हिस्सा काहे दिहल जाई, आपस में जौन बा चारों भाई राय करे लगल लो कि इनका के हिस्सा हमनी के ना दिहल जाई। अब वो लोग कहता लोग इनकी जब सभा में बैठ के हमनी के पिताजी तय कर चुकल बानी कि इनका के दिया ही हिस्सा, तो कैसे हमनी के ना दिहल जाई, इहो ना हो सकेला। एकरा के कोनो उपाय करे के पड़ी। भाई लोग राय करतनी और राय करके कहता लोग इनकी इनका के कोनो हिसाब से मार दिहल जा तो हिस्सा ना देवे के पड़ी। ये लोग के मार दिहल जा तो हिस्सा ना देवे के पड़ी। ये प्रकार से सब लोग राय करके और ये कहल अपना बहनोई से कि चलल जा हमनी के शिकार खेले। बहनोई भी मन में कोनो कपट ना रहल, कहलन ठीक बा चली लोगिन। संगे संगे चारों भाई कई के जंगल पार करके चल जाता लोग। जब राजा साहब शादी करतनी तो का देतनी कि एगो जौन बा घोड़ा जौन राजा साहब के रहता वो घोड़ा अपना दामाद के दे देतनी। जब दे देतनी तो अब ये लोग चल जाता लोग शिकार खेले। आ जाता लो जंगल में तो शिकार जब खेलता लो तो जुगवा दिन भर जौन बा तीर चलावल लो उनका तो घोड़ा लेके जब नीचे चलावस लो तो ऊपर उड़ जास, तो ऊपर चलावस लो तो नीचे उड़ जावस। ये प्रकार से जौन बा दिन भर होते रह गई। घोड़ा बचा लिहलन आ उनका समझ में ये आइल कि शायद हमरा के ही शिकार खेले के सिखावता लोगिन। लेकिन घोड़ा के समझ में आ गई रहल, घोड़ा लेके उड़े लागल, कबो नीचे आवता कबो ऊपर जाता। करते करते साँझ हो गई। अब जौन बा राजा लोग के एगो उसूल रहल कि अगर शिकार ना कर पाई लोग, अगर कोनो शिकारी के तो लोग लौट के राजा घरे ना आई लो। तो वही दिन तो वही उद्देश्य से गईले रहल लो बहनोई के शिकार करे खातिर, ना भइल तो रात में वही जंगल में रुक जाता लो और आपस में विचार करे लगता लो
कि घोड़ा के ऐसन बांधल जा कि जौना से खुल ना सके। और फेड़ में ये गुरु बहन ऐसन बांधता लोगिन कि बांध खुले ना जल्दी। वो प्रकार से घोड़ा के जुबा फेड़ में बांध देता लोगिन। और तब तीर चला। जब घोड़ा के जब बांध दिया लो रच रच के, तो इनका समझ में आ गल कि वो हो ये हमारा संगे लागत कि घात करी लोगी। अब वजह से वो भागे लागल बड़न अपन जान बचा के। आई लो पीछा करे लागल वालो। पीछा करते करते ये लो तीर चलाओ लो जाके सीधे गर्दन पर लाग गई। गर्दन पर लाग गई तो शिव गुरु करते वो गिर गईलन धरती पर। जब धरती पर गिर गईलन तो इन्ह लोग के बुझा गई कि अब जौन बा हमनी के इनका के मार देनी जाई। मर गईलन, गिर गईलन धरती पर। चारों भाई वहां से लौट के अब घरे चल जाता लोग। घोड़ा बहुत कोशिश कैला के बाद तुरा फरा के ओमे से निकल तरन। जाके देख तरन गर्दन में तीर लागल बा। अपना दांत से तुर फाड़ के उ तीर निकाल दे तरन। निकलने के बाद राजा साहब के पानी लिया के छिड़काव दे तरन। कैसहू न कैसहू राजा बच जतनी। अब घोड़ा का करतरन कि ओजू से वो राजा साहब के केहू तरी अपना बैठा के पीठ पर अब बड़ी दूर जंगल चल जाता रन कि अगर ही भेंट ली लो तो मारिए दिलो। अब उन्हें बहन जौन बा देख तरी कि चारों भाई हमार लौट के आ गए लो और हमार स्वामी अभी ना अलन। पूछा तरी भाई लोग से कि ये भैया सब केहू आ गए, हमार पति कहाँ रह गईलन। छोटका भाई कहतरन ओ भाई से पूछा, वो भाई कहतरन ओ भाई से पूछा, वो भाई कहतरन बड़का भाई से पूछा। अब तो इनका मन में शंका होखे लागल कि हम पति के लेके कहीं कुछ कर तो ना दिहल लो। अब जा तरी बड़का भाई के लगे आ गोड़ धके रोए लगा तरी। कहतरी भैया हमार स्वामी कहाँ बड़न, संगही तो सब केहू गईल हवे आ कहाँ गईल। बड़का भाई झटकार के कहतरन कि हिस्सेदार बनिहन हमनी के हम उनका के मार देनी हमी और अब उ ना लौट के अहन। रोए लागल बड़ी। कहतरी भैया ऐसन मत कह, माइयो मर गईली बाबूजी मर गईलन, ऐसन मत कह। का कहतरी माई मारी गईलिए भैया बाबू मारी गईलिए भैया, माई मारी गईलिए भैया बाबू मारी गईले भैया। भैया हो कहाँ गईले स्वामी जी हमारे ये भैया। भैया हो कहाँ गईले स्वामी जी हमारे ये भैया। भाई से रोवतरी और कहतरी कि भैया हमरा स्वामी जी के पता बता दो। अब तो हमरा हिस्सा नहीं खेलेवे के, हम लेके कहीं चल जाए, लेकिन बता दो। अब भैया उहे बोली बोल के आ कहतरन बड़ी बिलाप कर कर के रोए लागल बड़ी। रोवत रोवत धरती पर गिर जाता रही। जब गिर जाता रही तो चारों भौजाई आवता लो आ सोचता लो कि अभी निकरो के इनका पति के तो मारिए दिया, अभी निकरो के जौन बा ठेकाना लगा दिहल जाओ। उठा के ले जाता लो और वैसे ही ले जाके आ लागत लो उनकर सर श्रृंगार करे। सर श्रृंगार करके तनी मनी होश में आवा तरी। देखा तरी कि भौजाई हमरा के श्रृंगार काहे करता लो, हमरा समझ में नहीं खे आओ। फिर रोए लागल बड़ी। रोवत रोवत बेहोश हो गल बड़ी। जब बेहोश हो गल बड़ी तो छत पर ले जाके आ उनका ऐसा जगह ढकेला तलो
कि फिर आवे के उनका केनियो से रास्ता नहीं खे, कांटा कुसा में गिर जाता रही। तो कहता रही कहाँ बानी गुरु हो जी, नाही सूझे हो रहिया, कहाँ बानी शिवा हो गुरु, नाही सूझे हो रहिया। चारों ओरी देखलाए गुरु जी, लऊ के लाया अन्हारावा, कहाँ हम जाइए गुरु जी, रहिया हो बताई थी, कहाँ हम जाइए गुरु जी, रहिया हो बताई थी। रोआ तारी कहतरी ये शिव गुरु अब हम कहाँ जाए, पति रहने हैं पतियों कहाँ जाने कहाँ चली गई लन, भैया हमार मार दिहल लो, कहाँ जाए। ये गुरु बहिना उ जौन बा राजा के बेटी पैर से भारी रहली, 9वां महीना चलत रहल और उनका कुछ न लौगे कि अब हम कहाँ जाई। पिछवाड़ा से उठ के अब उस जंगल के तरफ बगीचा के तरफ रास्ता धलेले बड़ी, कई के जंगल पार कर देले बड़ी। आगे नट या नटनी या नेटुआ या नेटुआइन डेरा डलले रहल लो और भीख मांगे खातिर हरदम आयल करस लो राजा के दरबार पर। वो देखल लो कि तो राजा के बेटी हवी आ कहाँ जाता रही। अब जौन बा वो लोग कहल लो कि ये बेटी कहाँ रहुआ जाता नहीं, कहे लगली सारा बात कहली कि ये भैया हमरा के ऐसे ऐसे भाई लोग कहिल हलो, हमरा पति के ना जाने ले जाके कहाँ मार दिहल लो, कहता लो कि मार दिहनी, अब हम कहाँ जाई। वो नेटुआ नेटुआइन कहता लो कि आज से हमनी के भाई भौजाई माना आ यही जो रह और हमनी के भीख मांग के लिया जा, तहरा के खिवाए जा, ये अवस्था में कहाँ जइबू। शिव गुरु के महिमा बड़े सुंदर पुत्र उनकर भैलन। उ रोवस हर घंटे में उनका आँख में से मोती गिरे, हर घंटा में 2 मोती गिरे। अब ये तरह करके इनका कुछ ना बुझाए, झारस महारस विगदेश इनका मन में ना रहल कि मोती हो कि का हो। लेकिन एक दिन सुता के आ कपड़ा धोए खातिर चल जाता रही नदी पर, आ तौले दूसरा गांव के नेटुआइन भीख मांगे आवतिया, देखतिया कि लड़का रोवता, बड़ा गौर से देखतिया, चांद सूरज के तरह दमक रहता इनकर। आ हर देखतिया कि कुछ घड़ी में 2 मोती गिर जाता। अब ओकरा मन में पाप हो जाता, ओजू से लेके लड़का के भाग जातिया और ले जाके वही जंगल के तरफ जाती है, जौना जंगल के तरफ घोड़ा उ जौन बा वो घर के दामाद के रखले रहलन, वही जंगल के तरफ उ लेके भाग जाती है। अब जौन बा आवतारी राजा के बेटी देखा तारी कि हमारा बेटा नहीं खन, बहुत रोए लागल बाड़ी। नट नटनी आवता लो, कहता लो का भइल बहिन, कहता लो कि ये भैया एगो हमार सहारा रहलन हमार बाबू, उनहू के लेके आ केहू चल गई, जीवा जंत ले गई कि के ले गई, अब हमरा कुछ नहीं खे सूझत, हम कहाँ जाई। नट नटनी उनका के बहुते संतुष्टि दिवावता लो, कहता लो बहिन परेशान मत हो, हमनी के खोज के ले आ जा। और ये तरह करके और डुगडुगी लेके अपन गाँव गाई लागल लोगिन डुगडुगी बजावे आ खोजे। खोजते खोजते वही जगह पर पहुँच गए लोगिन कि जहाँ पर जौन बा वो लड़का के लेके नटनी गई रहतिया। और लड़का वो जोगी झोपड़ी में से रोए लगा तरन। जब रोए लगा तरन तो महतारी सुन के आ दौड़ के जाता रही ओने, जैसे उठाओ तारी नेटुआइन छीन लेती है, कहती है कि हमार बेटा है। अब सब नेटुआइन में झगड़ा होखे लागता।
अब जेकर बच्चा ओकरा लगे भाई लोग गांव के राजा कहलन कि ठीक बा। अब वही तरी फैसला होई कि ये लोग के छाती पर तावा बन्हाई आ जेकर छाती फाड़ के आ तावा से आ दूध होले बच्चा के मुंह में जाई उहे ये बच्चा के महतारी होई। और राजा के रहल गुरु बहिना उ लड़का के दादा रहलन वो गांव के राजा जौन की बहुत पहले उनकर बेटा से शादी भई रहल इनकर। अब तावा बन्हाइल आ जैसे ही तावा बन्हाइल जेकर बेटा रहल इनकर बेटा रहलन दूध छर करके मुंह में जाए लगल। अब ये प्रकार जौन बा फैसला हो गईल। अब जौन बा घोड़ा भी हेहनात अब इनका के अपना गांव के तरफ लेके चली आइल बा। राजा भी स्वस्थ हो जाता रन, सब बात उनका याद आ जाता टे और आके रानी से मिल जाता रन। सारा शिव गुरु के कृपा रहता टे, रानी से मिल जाता रन, सारा बात ये लोग के होता। ओकरा बाद ई लोग जौन बा अपना राज्य में अब रहे लागता लो सुखी पूर्वक। शिव गुरु के प्रकोप से उन्हें चारों भाई के विनाश होखे लागता टे, चारों भाई के विनाश होखे लागता। आ उ लोग देखता लो कि बहिन हमार मरल जियल लेकिन कुछ पता ना चलल। एक बार चलल जाओ आ ओकरा ससुराल के तरफ देखल जा कि ओइजू कोनो पता नहीं खेनो चलल। चारों भाई जब जाता लोगिन तो द्वार पर जौन बा वो बेटा के लेके वो लोग के बहनोई ई चारों भाई के बहनोई बेटा के लेके खिलावत रन। देख के आश्चर्य हो गई लोगिन आ कहल लो कि ऐसन कौन प्रकोप भइल कि ई बाँच गईलन। देखा था लो कि घर में बहन भी बाड़ी और सब कुछ देख के बड़ा चिहा गई लोगिन और गोड़ पर गिर के रोए लगल लो। कहल लो कि हमनी के ना जननी जा कि तोहन लोग के इतना कैलो के बाद तोहन लोग इतना बढ़िया से बच जाइब लो। हमनी के लालच में आ गई नहीं जा, अब से ऐसा लालच ना कइल जाई। हमनी के माफ कर दलो और कैसे हमनी के अब एकर हल होई, कैसे हमनी के माफ़ी मिल पाई एकरा के हमरा के बता दो बहन। कहली कि ये भैया हम तो ज़्यादा कुछ ना जाने नी, शिव गुरु के जानत तानी। जौन माई शिव गुरु के जानत रही हवी, पूजत रही हवी, शिव चर्चा करत रही है, वही शिव गुरु के हमू जानतनी और उहे तहनो लोग करिह लोगिन। पहला में दाया हो मांगी हा, दूसरे में चारा चावा, तीसरे में करिया ये भैया, नाम न पर हो नमावा, तीसरे में करिया ये भैया, शिवा गुरु पर न